नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर आज का दीजिए। जो हमारा टॉपिक है वो कुछ एसएससी फैक्ट्स के ऊपर है। तो आज का हमारा जो सबसे पहला फैक्ट है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली से सबसे पहले व्यापार के लिए इंडिया में लोग आए थे। ये गोवा उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको जो इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है पुर्तगालियों का, वो गोवा में ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, यूरोप से आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो सबसे पहले जो समुद्री मार्ग की खोज हुई थी, यूरोप से बोल रही हूँ मैं, यूरोप से भारत आने वाले, तो वास्को डी गामा जी थे जिन्होंने भारत की खोज किया था। कालीकट बंदरगाह के तट पर किस स्थानीय शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया है? तो इसका सही जवाब है जामोरिन ने किया था। नेक्स्ट हमारा रहेगा, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही जवाब है कोचीन में। पुर्तगाली उपनिवेश के प्रथम वाइसराय कौन थे? तो ये इनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये 1550 में इसके वाइसराय बने थे। भारत में तंबाकू की खेती को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये एक पुर्तगाली थे जिन्होंने यहाँ पर भारत में तंबाकू की खेती को प्रारंभ किया था। भारत ने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो ये 1556 में गोवा में की गई थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो फिर से वही जवाब आएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने की थी। केप ऑफ गुड होप की जो खोज थी वो किसने की थी? ये की थी बार्थोलोम्यू डियाज ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये थे अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने किस वर्ष यूसुफ आदिल शाह को गोवा से जीता था? 1510 में इन्होंने आदिल शाह को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वाइसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया गया था? तो इनका नाम था नीनो डी कून्हा। पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापार करने के लिए आए थे डच। पुर्तगाली के बाद यहाँ पर डच लोग आए थे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1498 में। ठीक है, भारत से सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी? ये यहाँ पर पुर्तगाली लोग थे जिन्होंने भारत पे के गोवा का जो स्थल है वहाँ पर बहुत अंत तक अपना जो कब्जा था वो जमाए हुए था। उसके बाद ये आज़ाद हो गया था। भारत से मसालों का निर्यात का के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी डचों द्वारा। ये डच लोग थे जिन्होंने मसालों की जगह कपड़ों का निर्यात भी शुरू किया था और इसको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी थी। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो प्रायोरिटी दी थी वो डच लोगों ने दी थी। ठीक है, डच लोगों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो स्थापित की थी, इट मीन्स उन्होंने जो अपनी कंपनी स्थापित की थी वो की थी मसूलीपट्टनम में। ये हिंदी में लिखा है तो आपको कोठी समझ में आ रहा है, लेकिन ये कंपनी है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी वैसे ही डच ने भी अपनी कंपनी बनाई थी। यहाँ पर भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो सबसे पहले ये आरंभ करने वाले डच लोग थे। वेदरा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? तो वो थे डच व अंग्रेज। 1759। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? उस समय अकबर भारत के सम्राट थे। कैप्टन हॉकिंस की ब्रिटिश सम्राट के दूत बनकर जहांगीर के दरबार में जो आया था वो था जेम्स प्रथम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? मसूलीपट्टनम में किया गया था 1611 में। किस अंग्रेज गवर्नर ने औरंगजेब द्वारा भारत को निष्कासित किया गया था? तो इसका सही जवाब है जॉन चाइल्ड। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1632 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए फर्रुख सियार द्वारा महाधिकार पत्र कब जारी किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1717 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, चार्ल्स और पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1661 में। ये कभी कभी इम्पोर्टेंट होता है, पूछ लिया जाता है, वैसे ये मुझे इतना इम्पोर्टेंट लगा नहीं था। मुंबई के संस्थापक माना जाता है, तो इसका सही जवाब है गोराल्ड ऑगियार
कोलकाता में के जो संस्थापक थे वो थे जॉब चार्नोक, और यहाँ पर मद्रास के संस्थापक जो माने जाते हैं वो फ्रांसिस डे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस वर्ष अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई को बनाया था? तो इसका सही जवाब है 1687 में। नेक्स्ट है, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र रहा था? इसका सही जवाब है बिहार। 1664 यानी 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? सही जवाब है कॉलबर्ट। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है 1668 में सूरत में हुई थी। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? इसका सही जवाब है पौंडीचेरी में बनवाया गया था। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? इसका सही जवाब होता है फ्रैंको मार्टिन थे। पुर्तगालियों को सौली इट मीन स्वाली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो इसका सही जवाब है थॉमस बेस्ट ने किया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवोश का युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर है 1760 में ये युद्ध किया गया था, जिसमें अंग्रेज सेनापति आयरकूट ने भाग लिया था। मतलब उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव थे इस युद्ध के, कर्नाटक के युद्ध किन के मध्य लड़े गए थे? ये लड़ा गया था अंग्रेज़ों और फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 to 48 का कारण क्या था? ये इसका जो मेन कारण था वो था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, इस वजह से ये युद्ध लड़ा गया था। यहाँ पर एल और शापल की संधि किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1748। सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ये आपका इससे रिलेटेड है, इसके एक कारण था ये। ठीक है, ये दूसरा कारण था एलो शापल की जो संधि है, इसका कारण ये रहा था। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो यह है पौंडीचेरी की संधि। ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 7 साल तक चला था और ये लड़ा गया था 1756 से 1763 के बीच में। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बंगाल के किस शासक ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दे दी थी? तो ये इसका सही जवाब है शाह शुजा। 1651 में ये दिया गया था। ठीक है, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वो थे मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी जो है वो ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका सही जवाब है मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो इसका सही जवाब है अलवर्दी खान ने। प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? ये सबसे पहले जो हुई थी वो हुई थी 20 जून 1756 में। ब्लैक होल की घटना के रचयिता है जेट हॉलवेल और ये तत्कालिक नवाब जो थे वो थे सिराजुद्दौला। इससे रिलेटेड ये आप वो ब्लैक होल मत समझिएगा, साइंस वाला, इससे रिलेटेड एक वीडियो और बनाया जाएगा जिसमें मैं इसकी पूरी जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों को बताऊंगी। 9 फरवरी 1957 को अलीनगर की संधि किस के माध्यम से हुई थी? तो इसका सही जवाब है क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य ये हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये सबको पता है 23 जून 1757। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था? तो इसका सही जवाब है मीर जाफर, उस समय उसके सेनापति थे। नेक्स्ट रहेगा आपका भारत की में ब्रिटिश का प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है प्लासी के युद्ध से। मुर्शिदाबाद की राजधानी मुंगेर किसने स्थापित की थी? तो इसका सही जवाब रहेगा मीर कासिम ने। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेनापति कौन थे? तो ये ब्रिटिश जो सेनापति रहे थे उस टाइम वो थे हेक्टर मुनरो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो ये थी इलाहाबाद की संधि। इसके बारे में ज़रूर पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वरना इस पर एक वीडियो हम लोग ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता था? रॉबर्ट क्लाइव को। ये इन्होंने खुद को कहा था। ठीक
ठीक है। और ये क्वेश्चन जनरली पूछा भी जाता है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसने कहा था खुद को, तो ये रॉबर्ट क्लाइव थे। बंगाल का द्वैध जो शासन की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, द्वैध शासन की स्थापना हुई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये है लॉर्ड एलन बैरो ने 1842 टू 1844 तक, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे। तो एसएसटी, करंट अफेयर्स, साइंस, इससे रिलेटेड जितना भी आपको मैटर चाहिए उसके लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।